नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन विवरण के संबंध में। साथियों, वर्तमान में आदेश हुआ है कि सभी स्कूलों में जो है आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एनरोलमेंट, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेटअप बेस्ड ऑन एनरोलमेंट 2025-26 के एनरोलमेंट के आधार पर हमें पद संरचना का सेटअप करना है। तो एजुकेशन पोर्टल पर बहुत ही आसान तरीके से मात्र 1 मिनट में आप इस कार्य को कर पाएंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने नामांकन पर जो है कितने पद स्वीकृत करना है और यहाँ पर कितने हो रहे हैं और कितने वर्किंग है। इसको आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ आप कुछ नियम भी पढ़ लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, उसके बाद हम देखेंगे सेटअप को ऑफलाइन आदेश अनुसार कि नियम क्या है, कितनी संख्या पर कितने शिक्षक रहते हैं, कौन कौन से पद स्वीकृत रहते हैं। साथियों, 5 मिनट में जो है आपका पूरा सेटअप जो है यहाँ पर हो जाएगा और आप देख भी पाएंगे और उसके आधार पर एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले लॉगिन प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आदेश में सेटअप देखेंगे, फिर इस पर आपको करके बताएंगे। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये एजुकेशन पोर्टल का होम पेज है। यहाँ पर आप स्कूल आईडी से, स्कूल डैशबोर्ड आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दर्ज कर देते हैं। कैप्चा कोड दर्ज कर दिया, लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है प्रदर्शित, जो कि नामांकन के संबंध में अगर इस पर कार्य करना हो तो आप देख लीजिएगा। इसमें भी अगर मान लो नामांकन से रिलेटेड ही अपने को कार्य करना है, तो अगर कुछ बच्चे आपके छूट गए हो नामांकन के लिए पिछले सत्र में, तो आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अभी हम बात कर रहे थे स्कूल सेटअप का। तो सबसे ऊपर आप स्कूल डायरेक्टरी, इसको ओपन कर लीजिएगा। स्कूल डायरेक्टरी वाले ऑप्शन को ओपन करना है, उसमें ये निर्देश पढ़ लीजिएगा क्या निर्देश है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऑप्शन आ रहा है, एक रिपोर्ट का और एक आ रहा है OIS सेटअप। हमें इस OIS सेटअप को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन पर इस निर्देश को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। पहले यहाँ पर दे रहे हैं पैनल सेक्शन, प्रत्येक पैनल को सत्यापित करने हेतु पैनल वाइज विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा विवरण आएगा, उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं सैंक्शन बाय चेक, तो क्या करना है, हमें पोस्ट सैंक्शन करने की जानकारी ध्यानपूर्वक जांचें। यदि जानकारी सही है, वहां पर आपको लगता है कि जानकारी सही आ रही है, तो हमें क्या करना है, सही के निशान पर यानी ओके का चयन करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ सैंक्शन पोस्ट 1 है और वर्किंग पोस्ट 1 है, आप सही के निशान पर ओके पर टिक कर दीजिएगा, ओके पर लगा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जानकारी गलत है, तो नॉट ओके का चयन करना है। फिर वहां पर एनरोलमेंट दर्ज करना है, जिसके आधार पर क्या होगा कि सैंक्शन पोस्ट होनी चाहिए। इसके बाद वर्किंग पोस्ट में, ये तो सैंक्शन पोस्ट थी साथियों, वर्किंग पोस्ट में अगर कोई त्रुटि आती है तो क्या लिख रहे हैं, पैनल वाइज कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रदर्शित होगी। जैसे सैंक्शन पोस्ट में वहां पर 1 दिखा रहा है और आपके यहाँ कोई वर्किंग नहीं है, लेकिन वर्किंग पोस्ट में 1 वहां पर दिख रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, अगर मान लो नहीं है और दिख रहा है तो नॉट ओके करेंगे। और अगर सैंक्शन पोस्ट 1 है, वर्किंग भी 1 कर रहा है और दिख रहा है वहां पर, तो ओके कर देंगे। जैसे प्राथमिक शाला में वर्किंग पोस्ट सैंक्शन पोस्ट 2 दिख रही है, तो यहाँ पर वर्किंग पोस्ट अगर आपके यहाँ मान लीजिए जो नियम है 60 बच्चे तक का, और अगर 2 पोस्ट सैंक्शन दिख रही है तो आप ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर वर्किंग में जाएंगे और 2 कार्यरत है तो ओके कर दीजिएगा। अगर कार्यरत 1 है और दिख 2 रहे हैं तो नॉट ओके कर दीजिएगा। तो इस प्रकार इसको आप समझ लीजिएगा। अगर त्रुटिपूर्ण जानकारी आती है तो नॉट ओके करना है, और क्या करना है आपको, ओके का चयन कर पैनल में कार्यरत कर्मचारी की यूनिक आईडी दर्ज करना। जैसे मान लो 2 सैंक्शन है, 2 कार्यरत और नहीं दिख रहा है, तो ऐसे टीचर को जोड़ने के लिए वहां पर उनकी यूनिक आईडी दर्ज कर सकते हैं। रिमार्क्स को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से दर्ज करें। अब हम साथियों करते हैं नीचे इस चेक बॉक्स पर क्लिक, यहीं से होगा कार्य हमारा प्रारंभ। जैसे कि ये प्राथमिक शाला थी, जैसे हमने चेक बॉक्स पर क्लिक किया, अब देख रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक शाला है, दर्ज संख्या यहाँ पर 60 से कम है। तो आप देख रहे हैं वर्ग 3 की जो पोस्ट है, जनरल पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट इस संख्या में 2 दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इस ओके के सामने टिक करेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट 1 दिखती, तो हम क्या करते, इसको नॉट ओके करते और यहाँ पर एनरोलमेंट दर्ज करते और यहाँ पर रिमार्क यानी रीजन दर्ज करते। लेकिन सैंक्शन पोस्ट 2 दिख रही है, हमने ओके कर दिया। अब बात करते हैं हम वर्किंग पोस्ट की।
तो साथियों वर्किंग पोस्ट भी कितनी दिखाई दे रही है, 2, तो हम ओके कर देंगे, है ना। इस प्रकार से अगर नॉट है तो यहाँ पर रीजन डालेंगे, नॉट वर्किंग पोस्ट में कौन है, इस प्रकार उसके सामने रीजन और रिमार्क का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब बात करते हैं हम HMPS। तो साथियों आपको नियम पता होना चाहिए कि जो HM है वो कितनी पोस्ट पे रहता है, तो यहाँ पर 0 हो रहा है। हम इसके बाद में साथियों पूरा नियम भी बताएंगे आपको, बने रहे वीडियो में। तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया, यहाँ पर कोई भी HM की पोस्ट नहीं है और न ही वर्क कार्य कर रहा, तो हमने दोनों ओके कर दिया। आपको यहाँ प्रदर्शित होने वाली पूरी एंट्रीज को ओके और नॉट ओके में क्लिक करना है। तो साथियों इस प्रकार से हम जो है दोनों एंट्री या जितनी भी एंट्री दिखाई दे रही है उनको पूरा करके ओके नॉट ओके पर और वेरीफाई पे लास्ट में क्लिक कर देंगे, जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ नियम्स की कि कितनी संख्या पर कितने टीचर्स होते हैं, तो उसका आदेश देख लेते हैं थोड़ी देर। तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं राज्य शासन द्वारा एक परिसर की शालाओं को स्वीकृत करने के निर्णय के फलस्वरूप शालाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। ये 2024 का आदेश है। अतः पूर्व में जारी शालाओं की पद संरचना संबंधी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए एतत् द्वारा नवीन पद संरचना का विवरण दिया गया। अब आप इस आदेश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या शर्तें यहाँ पर लागू की गई है और कितनी दर संख्या में कितने कितने शिक्षक यहाँ पर होने चाहिए। इससे पूर्व एक वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नीचे भी यहाँ पर दिए गए हैं कौन कितने पीरियड पढ़ाएगा, कौन की कितनी जिम्मेदारी है, और लास्ट में प्राथमिक शालाओं के लिए यहाँ पर नियम दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर तक की जो शालाएं केवल 1 से 5 की, उनमें साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप 60 तक 2 शिक्षक हैं, 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक, अधिकतम 75 या इससे अधिक होने पर भी कर सकते हैं। 91 से 120 में 4, यहाँ पर संख्या बढ़ाकर 105 या अधिक होने पर, 121 और 200 के मध्य 5, 135 या इससे अधिक होने पर। साथियों 150 से अधिकतर 5 + 1 प्रधानाध्यापक, यहाँ पर आया प्रधान पाठक की पोस्ट कितने पे साथियों, 150 से अधिकतर अधिक पर आपकी शाला में एक अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की पोस्ट रहेगी। 200 से अधिक, यहाँ से साथियों प्राथमिक शाला में भी प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 पे 1 जो है शिक्षक हो जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात लागू हो जाता है। तो आप इसको वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप पूरा नियम दिए, वीडियो को रोक लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा आदेश यहाँ पर डला है। और जो है इन्हीं के अनुसार आपको अपना जो वीडियो में बताया पद संरचना उसको अपडेट करना है। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।